महापुरुषों का अपमान इस देश में कभी भी स्वीकार नहीं हुआ है, ना आगे भी कभी होगा। और इसलिए आज बिंदास बोल में मैं जिन वीरों ने, जिन हिंदुओं ने अपने पुरखों के सम्मान के लिए आगरा के सड़क पर उतरकर आवाज उठाई, उनके कुछ वीडियो आज आपको शुरू में दिखाऊंगा। देखिए, आज आगरा में बड़े पैमाने पर लोग एकत्र हुए। 9 नंबर से देखना शुरू करिए। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी आए, गाड़ियों से आए। पूरा शहर आज एकदम भगवामय था। भगवामय शहर में हमारी सबसे ज्यादा टीमें किसी चैनल की थी तो सुदर्शन की थी। वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं क्षत्रिय समाज। लाठी वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं क्षत्रिय समाज। लाठी संख्या में उपस्थित लोगों का यह आक्रोश, लाठी काठी, तलवारें, त्रिशूल, अपने पुरखों की जंग लगे हथियारे बाहर निकाली। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि वीरों ने अब गांधी का रास्ता अपनाया है और इनके पुरखों का अपमान करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। हालांकि आज इन्होंने तय किया था कि हम उस बाबर की औलाद के घर नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी शक्ति दिखाएंगे। सारे लोग एकत्र आए, कई भाषण हुए। आज पूरा आगरा, जहां पर कई लाख लोग एक आने की क्षमता है, वो भी जाम रहा। इतनी भारी फोर्स जो है वो तैनात की है और इस तरह से ये पत्थर लगाए गए हैं। सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। संख्या में लोग आएंगे ये मानकर ऑडियो के साथ दिखाइए। देखिए, आगरा के अंदर आज जो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन था वो अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ से कहा गया था कि हम 5 बजे के करीब आगरा शहर की तरफ अंदर जाएंगे, लेकिन पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे और चारों तरफ से जो है वो पत्थर रखे गए हैं बड़े बड़े, क्योंकि सड़क ब्लॉक कर दी गई। उसके बाद चारों तरफ से ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुका है। चारों तरफ ये भगवा, लेकिन संतुलित और किसी प्रकार का उद्रेक नहीं, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन लंबे समय बाद आगरा ने देखा। आगरा में जहां पर मज़ारें ही पूजी जा रही है, वहां पर ये भगवा में उन हरे रंग चढ़ते शहर पर भारी पड़ा जहां पर अभी केवल इस्लाम की निशानी है। लेकिन इस शो में थोड़ा आगे बढ़ो, उसके ले पहले कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार पोल एक बार देखते हैं।
पोल में आज जब हमने पूछा तो आप लोगों ने क्या कहा? हमारा पोल आज आपके स्क्रीन पर, आप भी पोल कर सकते हैं। आज के बिंदास में मैं फोन लाइनें खोलने वाला हूं ताकि आप बोले, देश भर के हिंदुओं को बोलने की अपील कर रहा हूं, क्योंकि जो आगरा में हुआ वो पूरे देश में क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है। ये देखिए, क्या राणा सांगा जी के अपमान पर आगरा जैसा ही आक्रोश पूरे देश में दिखना चाहिए। 94% लोग कह रहे कि ऐसा ही होना चाहिए। जो आगरा में हुआ, 94% लोग इस बात से सहमत है कि आगरा में जो हुआ वो पूरे देश में होना चाहिए। और इसलिए मित्रों, आगरा का ही हाल पूरे देश में शक्ति के साथ गद्दारों को और इतिहास के महापुरुषों का अपमान करने वालों को चुनौती देने वाला होना चाहिए। वीर भारत माता के अभी भी मरे नहीं है, ये भी दिखाना जरूरी है। नहीं तो आए दिन कोई भी आएगा, टांग ऊपर करके जाएगा, वो ना हो, इसलिए जरूर एक और वीडियो दिखाते हैं जहां पर वीर आते हैं, वहां पर जय भवानी का नारा तो लगता ही लगता है। पुराने अम्मा भवानी कर दिया हुआ आपको 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 बाबर की औलादें आज बिलों में छुपी हुई थी, कई तो आगरा से गायब हो गई थी। फिर भी सरकार ने यह पूरा ध्यान रखा कि जो सारा राजपूत एकत्र आया है, इनके विरुद्ध कुछ असामाजिक तत्वों को कुछ करने का मौका न मिले, इसलिए हेलीकॉप्टर से तक निगरानी की गई। मतलब सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। कुछ गद्दार और बाबर की औलादों का मीडिया पिछले 2-3 दिन चला रहा था कि योगी ने इतनी 2 लाख लाठियां मंगाई है, फलाना मंगाया है। अरे ये राजपूतों पर मारने के लिए नहीं थी। योगी जानते हैं कि ये तो डिसिप्लिन में अपना कार्यक्रम करेंगे। ये सारी लाठियां अखिलेश के पिल्लों के लिए थी, जो बाबर का नाम जप हो, इसलिए वहां पर इन पर कुछ करने की संभावना थी। आज उसने भी घोषित किया था कि आगरा में हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कहीं पर एक कुत्ता भी नहीं दिखा। माफ करिए, कुत्ता तो ईमानदार होता है। कहीं पर सुअर भी नहीं देखा। सुअर भी आने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि सबको पता था ये गांधी बाबा के चरखा वाले चेले नहीं है। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो ठोक दिए जाएंगे। ये डिसिप्लिन, सहयोग कैसा था, मैं बार बार उस खबर के तरफ लेकर जा रहा हूं जो 2 दिनों से सोशल मीडिया पर चलाई जा रही थी कि पुलिस और राजपूत आपस में टकराएंगे और बाबा के खिलाफ, मतलब योगी के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं था। पुलिस भी सहयोग कर रही थी, क्योंकि आंदोलनकारी डिसिप्लिन में थे। आप देख रहे हैं वीडियो में एकदम समन्वय है, किसी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। किसी पुलिस वाले को डंडा भी ऊपर नहीं करना पड़ा है, क्योंकि उनको पता है ये भारत माँ के लाल है और अपने महापुरुष आज राणा सांगा जी के जयंती पर उनके सम्मान की लड़ाई के लिए आगरा में एकत्र आए हैं। और इसलिए हमने नारा भी आज यही दिया था सुदर्शन पर,
सबसे ज्यादा लंबा कवरेज आज आगरा के इस कार्यक्रम का हमने दिखाया, ताकि अगर इस देश का कोई अपनी संस्कृति, अपने पुरखों का सम्मान बचाने के लिए सड़क पर उतरता है तो ऐसे व्यक्ति के पीछे सुदर्शन पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। और इसलिए यही ताकत आज हमने आपके सामने दिखाई और आपको समन्वय में भी दिखा कि यही सब कुछ चल रहा है। पंडाल में हर तरफ हिंदुत्व की ही झलक थी। चारों तरफ आप जिधर देखेंगे आपको भगवा और हिंदुत्व का ही वातावरण दिख रहा है। पंडाल के अंदर की वीडियो मीडिया में आ रहे जय राजपूताना। करने के लिए तैयार हो मेरे साथियों, और आपसे निवेदन है शांतिपूर्ण मीडिया में आ रहे शांति से भाषण को सुन रहे थे, मंच से दिए जाने वाले उद्बोधन को सुना जा रहा था, लेकिन इसमें भी सपा के खिलाफ पूरा आक्रोश था। सुनिए। हमारे कई रिपोर्टर आज हमने यहाँ पर लगाए थे, उसमें से सागर कुमार ने जो ग्राउंड से रिपोर्ट की थी प्रारंभ की, उसे देखते हैं। सागर कुमार पहुंचा है उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर, जहां पर राणा सांगा जी के अपमान को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम देश भर के अलग अलग जगह से जो है क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हैं और जिस तरह से बाबर सुमन ने जो राणा सांगा जी का अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं। आप बताइए, आप कहां से आए? ये तो बाबर की औलाद जिस तरह से राणा सांगा जी का अपमान किया है और आज देश भर के लाखों क्षत्रिय जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्या मांग है आपकी? ये जो अशब्द बोला गया है संसद भवन में, कहीं भी कोई भी अशब्द ना बोले, चाहे वो घर हो चाहे संसद भवन हो, जो भी ये टिप्पणी किए हैं उसको अगर वो माफी मांग लेते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो बाकी करनी सेना छोड़ेंगे नहीं। रामलीलाल सुमन ने जो हमारे पूर्वजों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह, उसके पहले तो नाम से राम जी हटा देना चाहिए। बाबर सुमन यहाँ से उसने जो अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। तो जवाब तो मैं आज नहीं कल नहीं, जवाब तो देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, साले को जवाब तो देंगे। या तो ये माफी मांग ले, वरना तो खून की नदियां भी बहेंगी।
दोबारा से खून एक बार बह गई है, दूसरी बार खून की नदियां बही जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारी लायक नहीं रहा, माफी लायक साफ सीधा कहना है यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोगों का कि ये माफी लायक नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से अब कई जो मांग होंगी यहाँ पर कुछ ही देर बाद मंच यहाँ पर है और तमाम अलग अलग देश के कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और क्या क्या मांग होगी सुदर्शन न्यूज पर आपको पल पल की खबरें अकबरपुर से देता रहेगा। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, अकबरपुर। सुदर्शन इस समय पहुंचा। रिपोर्टर सूरज की भी प्रतिक्रिया देखते सूरज प्रताप सिंह ने आज वहां से जब रिपोर्ट की। तक महाराणा सांगा के स्मारक पर नाक रगड़कर माफी नहीं मांगेगा तब तक ये सभी राष्ट्र प्रेमी सनातन और ये पूरा राजपूताना परिवार इसी तरह अनवरत संघर्ष करेगा। सपा को तो 2027 में पता चल जाएगा। चंबल से आया हूँ और माँ भवानी ये तो जानती हैं, ज्यादा कुछ कहते नहीं, मौका लगा तो करके दिखा देंगे। माफी तो उनके पुरजोर भी मांगेंगे, मतलब माफी नहीं मांगेंगे तो बहुत ही देखेंगे। हमने राम नहीं लगाया जाएगा तो सुमन लगाया जाएगा। उस साले जहाँ मिलेगा चुनाव में मिलेगा, कहीं मिलेगा उसी में उसमें जूता मारने का काम करेगा छत्तीस समाज। माफी का समय तो निकल चुका है। माफी अगर वो मांगता तो अब तक मांग चुकता, लेकिन माफी का समय निकल चुका। अब तो उसका समय आ गया जूते खाने का। ताकत को आज देश को दिखाओ। सपा सांसद रामजी लाल ने जिस तरीके से राणा संगा जी का अपमान किया, वो अपमान सिर्फ राणा संगा जी का नहीं, राजपूतों का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का था। और उसी का विरोध करने के लिए आज यहाँ कुबेरपुर में क्षत्रिय समाज एकत्रित हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ टेंट लगा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महज कुछ ही देर में यहाँ पर 50,000 से 60,000 राजपूतों की संख्या होगी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, क्या नाराजगी है, क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं। मैं बंटू सेंगर, जिला औरैया से हूँ, भारतीय सेना की राजपूताना राइफल से पूर्व सैनिक भी हूँ। जो राणा सांगा का अपमान भारत की उच्च सदन में बैठकर उस बाबर की विचारधारा वाले एक दुष्ट बोलूंगा, रामजी लाल कहूं तो गलत होगा, उस सुमन ने जो आज देश का महापुरुष होगा और इस देश के सभी सनातन भारतीयों का अपमान किया है, उस अपमान के लिए वो जब तक महाराणा सांगा के स्मारक पर नाक रगड़कर माफी नहीं मांगेगा तब तक ये सभी राष्ट्र प्रेमी सनातन और ये पूरा राजपूताना परिवार इसी तरह अनवरत संघर्ष करेगा। और वो संघर्ष की ताकत आज इस ऐतिहासिक भूमि से ऐतिहासिक भीड़ के साथ आपको दिखाई भी देगा। देखिए, पहले जिस तरीके से सपा ने अपमान किया, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया, तो क्या लगता है पूरा विपक्ष राजपूतों के खिलाफ हो गया है? देखिए, एक बात बताऊं, जैसा कि आपने पूछा है कि सपा ने इसका विरोध किया, तो ये सपा को तो 2027 में पता चल जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है ना चोट देंगे ना, वो किससे देंगे? हम लोग वोट से चोट देंगे। क्योंकि अखिलेश जी ने लगातार उसका समर्थन किया है, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमारे पूर्वज के सम्मान में कोई भी सांसद, क्या कोई भी अगर अपमान बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ कुछ ही लोग आए हैं, फिर भी कुछ ही लोग आए हैं। हम तो ये कह रहे हैं करोड़ों की संख्या होगी राजपूतों की। यदि इस प्रकार के बयान, अगर इस प्रकार के बयान संसद में बैठकर तुच्छ प्रकार के नेता के द्वारा दिए जाएंगे तो मैं लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका कड़ा से कड़ा विरोध किया जाएगा। भैया, सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात ये भी है कि आज सबसे बड़े राम भक्त महावीर जी की भी जयंती है और देशभक्त महापुरुष महाप्रतापी, जिन्होंने 80 घाव होने के बावजूद भी उन आक्रांताओं से लड़े। 80 घाव थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। इस राष्ट्रीय भक्त के लिए, इस सनातन के लिए, इस भारत माता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आप कह रहे थे कि सपा के जिस सांसद ने बोला है उसको, वो तो सबसे बड़ी गलती है ही, और उसके जो मुखिया हैं उन्होंने उनका डिफेंड किया है, सबसे बड़ी वो गलती है। और कांग्रेस अगर उनका साथ दे रही है तो ये पूरा देश जानता है कि जो सपा, कांग्रेस, इन सब की जो विचारधारा है वो देश को तोड़ने वाली है, देश को जोड़ने वाली नहीं है। अच्छा, आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? आप रामजी लाल के घर भी जाओगे? पहली बात तो राम जो नाम है बहुत ही अनुचित है, कतई नहीं लगा सकता कोई भी सनातनी। देखिए,
मैं पुष्पेंद्र सिकरवार, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भिंड जिला अध्यक्ष, चंबल से आया हूँ। और माँ भवानी ये तो जानती हैं, ज्यादा कुछ कहते नहीं, मौका लगा तो करके दिखा देंगे। लेकिन उसने जो राष्ट्र का अपमान किया है, क्योंकि महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं, उनका अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। इसलिए जो राष्ट्रद्रोही हैं उनके लिए मैं आपको 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पौरुष की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती नहीं बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और राणा संग्राम की। के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, और कोई भी जो भी विरोधी हो उसको भी बताना चाहता हूँ कि राजपूतों का और राष्ट्र प्रेमी जो होते हैं, जिसमें राष्ट्र भक्ति बड़ी होती है, उनके अंदर प्रण होता है। कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी तरह ये राजपूतों ने जो मांग की है उससे कभी हटेंगे नहीं। इससे भी बड़े आंदोलन ऐसे ही अनवरत चलेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। जब तक ये सुमन लाल माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग इसी तरह जगह जगह आंदोलन करते रहेंगे। पूर्वक होगा। तो सुन रहे हैं आप इस शेरों की दहाड़, और ये दहाड़ रामजी लाल सुमन, राम नहीं बाबर सुमन के कानों तक जरूर पहुंच रही होगी। और कहीं ना कहीं ये जो आवाज है वो उसको दिन रात परेशान करेगी और उसकी गलती का एहसास दिलाती रहेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज, आगरा।